हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान रसिकेभ्यः साधकेभ्यः सर्वत्र भगवत दर्शन परायणेभ्यः एकत्व चिंतने समवेतेभ्यः भेदभाव निरासन तत्परेभ्यः ज्ञान योग ज्ञान मार्ग पथिकेभ्यः ज्ञान मार्ग पथ पथिकेभ्यः नमः सर्वेभ्यः तत्र भवद्भ्यः। भगवतः कृपया श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा प्रवाह अविच्छिन्न रूपेण अस्माकं प्रचलति। चतुर्थस्कन्धस्य अष्टादशाध्याये इदानीं वयम् आगताः। अविच्छिन्न क्रमः प्रचलति। बहूनि व्याख्यानि सप्तत्यधिक व्याख्यानानि जातानि इति अहं मन्ये। सर्वत्र यत्र यत्र जना मिलन्ति मार्गे लभ्यन्ते ते सर्वेपि वदन्ति अहं भागवतं शृण्वन् अस्मि। प्रायः काश्याम् एवं दृश्यते। देश विदेशेषु इयमेव स्थितिः। तत्र एतद् भागवतस्य वैशिष्ट्यं भगवतः श्रीकृष्णस्य वैशिष्ट्यं तत्त्वस्य वैशिष्ट्यं वयं तु केवलं माध्यमभूताः माध्यमभूताः सन्देशवाहकाः। भवन्तः सर्वेपि तत्र सहभागित्वेन उपस्थिताः। धन्यवादार्हः। पृथुचरित्रं प्रचलति। तत्र पृथ्वीनिग्रहः कृतः। पूर्वाध्याये पृथिव्याः बीजानां गोपनं कृतम् आसीत् केनापि कारणेन। अतः तन्निग्रहः कृतः पृथुमहाराजेन। अतः परं किम् आगमिष्यति अत्रैव वयं द्रक्ष्यामः। अथाष्टादशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच इत्थं पृथुमभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरं पुनराहावनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। इत्थं पृथुम अभिष्टूय रुषा प्रस्फुरिताधरम। रुषा क्रोधेन प्रस्फुरितः अधरः यस्य स प्रस्फुरिताधरः तम प्रस्फुरिताधरम। जिसके क्रोध से जिनके होंठ फड़क रहे थे ऐसे क्रोधयुक्त महाराज पृथु की इस प्रकार से स्तुति करके अभिष्टूय पुनराहा वनिर्भीता संस्तभ्यात्मानमात्मना। स्वयं को जो है समाहित करके संस्तभ्य कंट्रोल करके आत्मना आत्मानं संस्तभ्य भीता अवनी पृथ्वी गुरुपधारिणी पुनः आहा। फिर से बोली। फिर से गुरुपधारिणी पृथ्वी बोली। भाव पर ध्यान देना है कि क्या हो रहा है। सन्नियच्छा विभो मन्युम निबोध श्रावितं च मे सर्वतः सारमादत्ते यथा मधुकरो बुधः। शोभनम। सन्नियच्छा विभो। एक जगह कहीं देख रहा था तो भ को म लिख दिया था।
तो सन्नियच्छामि भो, भ म में बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, पूरा उलझना पड़ा थोड़ी देर जो है सो। तो बाद में रहस्य निकला कि ये म नहीं है, भ है। सन्नियच्छाभिभो, तो उसमें अभी जो है वो भगवान के लिए विशेषण है। सन्नियच्छ मन्युम, अभिभो, अभितः भवति भूयते अथवा भवति, माने सर्वसमर्थशाली, सर्वसमर्थ व्यक्ति, सर्वत्र विद्यमान परम तत्व, ऐसा संबोधन लगाया है। सन्नियच्छा, आप अपने क्रोध को नियंत्रित करिए, मेरे ऊपर क्रोध मत करिए। मन्युम मने क्रोधम, निबोध श्रावितम च मे, मेरी बात श्रवण करें। निबोध श्रवणम कुरु। सर्वतः अर्मादत्ते यथा मधुकरो बुधा, बुधा विद्वान जो होता है, समझदार व्यक्ति जो होता है ना, यथा मधुकर मने जो भौरा होता है, वो जो है झाड़ झंखाड़ युक्त, कांटे युक्त वृक्षों में जो फूल लगे हैं, उस फूल के अंदर जो मधु है उसका ग्रहण करता है। क्या बात है। और कांटों में उलझ जाएगा, कहीं भटक जाएगा पेड़ में, तो उसे मधु प्राप्त नहीं होगा। उसे विद्वान का मतलब है कि जो समझदार है, सार तत्व क्या है, चाहे बौद्ध दर्शन हो, चाहे जैन दर्शन हो, चाहे वेदांत दर्शन हो, चाहे भी कोई भी दर्शन हो, उसका सार तत्व क्या है, एसेंस क्या है, तत्व क्या है, समाज के लिए क्या उपयोगी है, किस तत्व को ग्रहण करने से समाज में मैत्री, करुणा और मुदिता और उपेक्षा का भाव हो सकता है, शांति हो सकती है। तत्व गया, वो तत्व तो बहुत दूर है। यहाँ जब हम वैमनस्यता करेंगे तो समझ लीजिए कि तत्व हाथ लगने वाला नहीं है, वो तो अदृश्य चीज़ है। उस अदृश्य के चक्कर में हम दृश्य को भी गंवा लेंगे, ये बुद्धिमानी नहीं है। इस चीज़ का उल्लेख बौद्ध दर्शन में ये जो शून्यता सप्तति में किया है आर्यदेव ने। परम लौकिक में वेदम परमार्थो न सर्वथा, लौकिके विद्यते किंचित परमार्थो न सर्वथा, परमार्थे न विद्यते। परमार्थ तो साधकों का विषय है, वो तो कल्पनातीत है, बुद्ध गोचरा है। वो सीधे वसुबंधु बोलते हैं कि विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि स्वशक्ति सदृशी मया कृतेयम सर्वथा सातु न चिंत्या बुद्ध गोचरा। ये हमारी बुद्धि का बस का बात नहीं है, ये बुद्ध ही समझते हैं इसको, वैसे ही ज्ञानी ही समझते हैं। सार तत्व यहाँ कहा, सर्वतः सार मादत्ते यथा मधुकरो बुधा। विद्वान का मतलब है कि सार तत्व लेगा, झाड़ झंखाड़ में नहीं पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कई जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, बहुत होंगी आगे भी। अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। मनुष्य के कल्याण के लिए, पुंसां मनुष्याणाम श्रेयः प्रसिद्ध है, उसके कल्याण के लिए। अस्मिन् लोके, चाहे इस लोक में हो, अथवा अमुस्मिन, चाहे उस लोक के लिए हो, तत्वदर्शी भी मुनि भी, तत्व को जानने वाले मुनियों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा। दृष्टा योगा, योग का दर्शन किया, योग को समझा। योग क्या है, ये भी साधारण चीज़ नहीं है कि ऐसे ही आसन प्राणायाम कर दीजिएगा तो योग हो जाएगा। योग बहुत गंभीर चीज़ है। योग कर्मसु कौशलम, तपस्वीभ्योधिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिका कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुना। प्रयुक्ताश्च, उनका प्रयोग भी किया, दिखाया संसार को जो है सन्मार्ग में चलने के लिए ऋषियों ने, मुनियों ने मार्ग का प्रदर्शन किया, मनुष्यों के कल्याण की सिद्धि के लिए।
तानातिष्ठति यः सम्यक् उपायान् पूर्वदर्शितान् अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान् विन्दते अंजसा। अवरः मने जो पश्चात उत्पन्न जो व्यक्ति है, अवरः अश्रेष्ठ नहीं है, अवरः मने पश्चात भावी जो छोटा है, बहुत काल बीतने के बाद हम लोग पैदा हुए हैं संसार में, इसके पहले बहुत चिंतन मनन अखाड़े में हो चुका है, उठा पटक जो है सो। क्या बात। श्रद्धयोपेता, यदि वो श्रद्धा से युक्त होकर के पूर्व पुरुषों का जो चिंतन मनन है, पूर्वदर्शितान उपायान, पूर्व के ऋषि महर्षियों के द्वारा दिखाए गए उपायों को, जो हृदय नाभ्यनुज्ञातो, जो हृदय जिसकी गवाही देती है, जो ठीक नहीं लगती है छोड़ दो, कोई जरूरी ज़बरदस्ती नहीं है कि जितना लिख दिया गया है सब कुछ लेना है, ऐसा कहीं नहीं बोला है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है हजारों पेज हैं, बहुत से पेज ऐसे होते होंगे जिसका कभी काम आता नहीं है, लेकिन लिखा है, पढ़ा है। संविधान तो 10 पेज में लिखा जा सकता है जितना में देश चल जाएगा, लेकिन 1000-2000 पेजों का बना है। वैसे ही शास्त्र भी बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत प्रकार का चिंतन मनन उसमें है। किस किस प्रसंग में क्या बातें आई हैं, उस प्रसंग में अब माता जी से जब भरत जी नाराज हैं तो उस क्रोध में वो क्या क्या बोलते हैं, अब उसको जो है कह दिया जाए कि महिलाओं के प्रति जो है बड़ा खराब विचार लिखा है। और जो समुद्र जो है सो बदमाशी किया, भगवान रामचंद्र जी ने बाण निकाला, उसमें जो है घबरा करके जो अपने नीचता प्रदर्शित करने के लिए जो भी हो, उसने जो है एक अनुनय विनय करके अपना छोटापन दिखाया कि जो है उसमें जो कुछ कहा, तो अब उसको डाल दिया गया तुलसीदास जी पर कि ये जो है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी। ये सब सोच सोच का फर्क होता है, देखना पड़ता है किस प्रसंग में कौन बात आती है, उस हिसाब से जो है उसका समन्वय करेंगे और खराब चीज़ को छोड़ देंगे। वेद ने सिखाया शक्तुमेव तितौ न पुनन्तो, चालने के समान चालो। बुद्धि किस लिए है? अच्छी बात है ग्रहण करो, खराब बात है छोड़ दो, ये विद्वान का मतलब होता है। अवरः श्रद्धयोपेता उपेयान विन्दते जैसा, तो उपाय उपेय उसको आराम से प्राप्त करेगा, वहाँ से सहयोग प्राप्त करेगा। तो अभी हम लोग कुछ 1-2 पॉइंट कुछ अध्ययन न किए होते, इन ग्रंथों को पढ़ा नहीं होता, तो ये स्वतः सिद्ध ज्ञान जो है फिर कितनी साधना करनी पड़ती। हो सकता है साधना से कुछ आ जाता, क्या होता, लेकिन इसी अध्ययन के कारण ही तो ये सब आया है। ये जो आज इतना बताने भर का तत्व मिला है, इन्हीं वेदादि शास्त्र, इस बौद्ध दर्शन जैन दर्शन जो भी पढ़ा गया, इसी ने तो इतना ज्ञान दिया कि आज हम बुद्धिमान हो के कह दें कि ये सब कुछ नहीं है, सब बेकार हैं, सब बेकार की बातें हैं। उसी से ज्ञान लिया, अब उसी को बेकार हम बोलना शुरू करें, तो महामाया विचित्र है। मार शक्ति से पार पाना बहुत कठिन है, सोचना पड़ता है बहुत गंभीरता से। शरीर तो आएगा चला जाएगा, लेकिन द्वेष दिमाग में रख के जाएगा तो हमारा जन्म गड़बड़ा जाएगा, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। राग द्वेष जो लेके बैठेगा वो स्वयं नष्ट होगा। तस्य ताननादृत्य यो विद्वान अर्थानारभते स्वयं तस्य व्यभिचरन्त्यर्थ आरब्धाश्च पुनः पुनः। संकेत किया गया है, व्यास जी हैं, व्यास जी बहुत बुद्धिमान हैं, विशाल बुद्धि हैं, और लोक को समेटते हुए तत्व में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बहुत से लोग थोड़ी सी बुद्धि हो गई, लगे कूदने की बात, स्वयंभू हम जो है हम अब तो बुद्ध से भी आगे बढ़ गए। यहाँ जो अंबेडकर साहब हैं, उन्होंने कई बुद्ध के सिद्धांतों का भी तिरस्कार कर दिया है। नव बौद्ध जो
चलता है भारतवर्ष में, आप लोग थोड़ा देखेंगे विचार करेंगे तो उन्होंने कहा कि ये पुनर्जन्म पूर्व जन्म जो बुद्ध मान रहे हैं ये वैदिकों के दबाव में माना है, क्योंकि ये पुनर्जन्म जो है जातिवाद को प्रश्रय देता है, दबाने का काम करता है, इसलिए पुनर्जन्म को नहीं मानना है। ये 4 आर्य सत्य भी सब कल्पित हैं, और जो बुद्ध का घर छोड़ने का की जो 3-4 कहानी है वो भी सब कल्पित हैं करके खंडन तो कर दिया है बौद्धों ने, आज के जो लेटेस्ट बौद्ध हैं। लेकिन अब संगति तो नहीं बैठती पुराने सिद्धांतों के साथ में, लेकिन चल रहा है, उठापटक तो बहुत बढ़िया चल रहा है। और तिब्बत के बौद्ध और श्रीलंका के बौद्ध और इन बौद्धों में कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। बस उधर हिंदू को दिखा करके बस भले बौद्ध एक हो जाए, दूसरे को दिखा करके एकता करने की बात आती है आज तो जो है। तो ये नेगेटिव एकता जो है ये कभी कल्याण में नहीं पहुंचा सकती है। जो नकारात्मक एकता है, हम जो है मुसलमान आक्रमण कर रहा है इसलिए हिंदू एक हो जाओ, क्रिश्चियनिटी आक्रमण कर रहा है इसलिए हिंदू एक हो जाओ, ये बात अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन ये है नेगेटिव। पॉजिटिव में आना होगा। तान अनादृत्य यो विद्वान, जो पूर्व परंपरागत अच्छी बातों का अनादर करके जो विद्वान जो है, अर्थान आरभते, स्वयं कुछ बुद्धिमान हो गया, कुछ अपना संप्रदाय चला दिया, कुछ अपने विषयों का शुरुआत कर दिया, तस्य व्यभिचरन्त्यर्थाः, उसके जो प्रयोजन हैं, जो अर्थ हैं, व्यभिचरन्त्य, व्यभिचरित हो जाएंगे, भटक जाएगा वो व्यक्ति जो है। आरब्धाश्च पुनः पुनः, वो शुरू करता जाएगा, भटकता जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इतना सरल नहीं है ये जो दिमाग चलाना। अब ये कहाँ से पृथ्वी और पृथु संवाद में ये कहाँ से घुमा के तत्व आ गया। तो भागवत का असली उद्देश्य ये है कि कोई प्रकरण लाइए, मनुष्य का बुद्धि स्थिर करिए, उसी स्थिर बुद्धि में कुछ डाल दीजिए, समझ पाए लोग तो यहाँ कथा पकड़ के बैठे हैं, उधर ध्यान देते नहीं है। पुरा सृष्टा ह्यो सदयो ब्रह्मणा या विषांपते, भुज्यमाना मया दृष्टा असद्भिरधितपतैः। तो पृथ्वी महाराज ने जो कहा था, पृथ्वी जी ने स्वीकार किया कि बात सही है कि जो है ये सृष्टिकर्ता ने जो औषधियों की सृष्टि, बहुत से रत्नों की सृष्टि जो है की थी, और मुझे प्रदान किया था कि जो है ये प्राणियों के लिए प्रदान करना है, हे विषांपते, हे महाराज। लेकिन उस समय हमने देखा, भुज्यमाना मया दृष्टात असत भी अधृतव्रतई, उस समय मैं देख रही थी कि उसमें जो है असत अधृतव्रत दानवी प्रवृत्ति के लोग उसका उपभोग कर रहे थे, जो है अच्छे लोगों को वो मिल ही नहीं रहे थे, उसका सब दुरुपयोग हो रहा था। पृथ्वी का जैसे आज दोहन हो रहा है, पृथ्वी का दुरुपयोग चल रहा है, पृथ्वी नाराज हो जाएगी आज जो है, खोद खाद करके चारों ओर से जो चल रहा है ना पृथ्वी का दोहन, बिना समझे बुझे, और उसी से पहाड़ गिर रहे हैं, पर्वत खिसक जा रहे हैं, और भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ जा रही है। ये पृथ्वी के अनियंत्रित दोहन का परिणाम है। कैसे पृथ्वी का दोहन किया जाता है, इसकी शिक्षा ये पृथ्वी दोहन से सीखना चाहिए। ये व्यवहारिक चीज़ है, ये केवल हवाबाजी नहीं है कि वहीं दो दिया ऐसे ऐसे किया है, कैसे दोना है यहाँ आगे सिखा रहे हैं। अपालिता नाद्रिता च भवद्भिर्लोकपालकै, चोरी भूतेथ लोके हम यज्ञार्थे ग्रसमोषधि। पृथ्वी जी बोलती हैं कि भवद्भिर लोकपालकै, आप जैसे लोकपालक महाराजाओं ने ठीक से पृथ्वी का पालन नहीं किया, ध्यान नहीं दिया पृथ्वी पर। चोरी भूतेथ लोके, हम सब चोरी भूत, चोर, उचक्के, लुटेरे, बलात्कारी, ऐसे लोग बढ़ गए। तो हमने सोचा कि ये तो यज्ञ यागादि कर्म, शुभ कर्म कैसे होंगे, सारे औषधियाँ जो है इस प्रकार से नष्ट होती रहेंगी। तो अग्रसम औषधि ही
हमने ग्रसित किया, उसको अपने में समेट लिया, छिपा लिया पूरा जो है, ऐसा पृथ्वी जी ने कहा। भाव पर ध्यान दीजिए, तो उपलक्षण वाली कथा है। पंचतंत्र की कथा जो है विश्व में सर्व प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध, फेमस 5-10 जो पुस्तकें होंगी विश्व के, उसमें से पंचतंत्र आता है, और केवल जानवरों की कथा से ही आता है, और जितना तत्व तो उसमें आ जाता है समझ लीजिए कि बहुत कम किताबों में मिलेगा। जो हमको लगता है कि वो 40-50 भाषाओं का अनुवाद तो मैं जानता हूँ, लेकिन उससे भी और अधिक उसका अनुवाद होगा। पंचतंत्र इतना फेमस है विष्णु शर्मा का, और केवल पशु पक्षी की कहानी है, इतना प्रिय है, लेकिन उसके माध्यम से जो कहा जाता है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पंचतंत्र में आया है। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के ओबामा जब भारत आए थे, तो भारतीय संसद को जब संबोधन किए थे, उन्होंने बोला था इसको कोड करते हुए कि ये भारतवर्ष का जो सिद्धांत तो ऐसा है, अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, कोड किया था इसको लेकर के, समझ लीजिए। तो यज्ञार्थे ग्रसमोषधि नूनम ता विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा तत्र योगेन दृष्टेन भवानादातु मर्हसि। हाँ, ये बात तो है कि छिपाया हुआ भी बहुत दिन हो चुका है। छिपाने की एक सीमा होती है, हो सकता है कि वो सब लुप्त हो गए हों, सब जो है सो कहाँ खो गए हों, नष्ट हो गए हों। जो है कितने लोग पैसा छिपाते हैं, छिपाते छिपाते वहीं नष्ट हो जाता है। ज़मीन में गाड़ दिए, भुला गए, गया, कहीं इधर उधर रख दिए, वहीं पानी घुस गया, कहीं चूहा काट दिया, करोड़ों पैसा तो ऐसे नष्ट होता है। आज थोड़ा सा बैंक बने हैं, लेकिन आप सोचिए 100 वर्ष पहले की बात करिए, पैसा तो पैसा, पैसा रखने की बहुत बड़ी समस्या थी संसार में जो है सो। हाँ, 10,000 रुपया हो जाए तो सिक्का लेके ढोने में आपकी फजियत हो जाती, फिर लुटेरे डाकू चोरों की समस्या। तो समझ लीजिए, अर्थानाम अर्जने वित्तम रक्षणे भी तथैव च, जितना कमाने में कष्ट है उतने उसकी रक्षा करने में कष्ट हो जाता है, आज भी हो जाता है। बम्बई से लोग कमा के बनारस लौटते लौटते जो है 100 लोग चले वहाँ से, तो 10-20 लोगों की लूट हो जाती है रास्ते में। जो है 60-70 लोग ठीक ठाक पैसा लेके बनारस पहुँच पाते हैं। वो तो बैंक है कि थोड़ा सा सुधार दिया आज जो है सो। यज्ञार्थे ग्रसमोषधि नूनम ता विरुद्ध क्षीणा मयि कालेन भूयसा, बहुत लंबे समय से जो है सब क्षीण हो गए होंगे। तत्र योगेन दृष्टेन भवान आदातुम अर्हसि, आप अपने योग शक्ति के द्वारा जो है उसका आप जो है ग्रहण कर सकते हैं, जो है उसे आप निकाल सकते हैं। मैं तैयार हूँ देने के लिए, आप आ गए धर्मात्मा राजा। वत्सम कल्पय में वीर येनाहम वत्सला तव दोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम। तो ये जो दोहन, प्रकृति का दोहन, पृथ्वी का दोहन, गोरूप पृथ्वी है तो बछड़ा बनाना पड़ेगा। बछड़े के द्वारा जो दोहन होता है वो स्नेहसिक्त दोहन होता है। वत्स के साथ में गौ माता का जो है नैसर्गिक स्नेह होता है। बच्चे को देखते ही माँ के स्तन से जो है सो दुग्धपान, दुग्ध धारा बहने लगती है अपने आप जो है सो। ज़बरदस्ती आप चाहें दूध निकालें तो बहुत लंबा मेहनत करना पड़ेगा, जो है सो पूरा दूध नहीं निकलता है। इसलिए जिसके बछड़े मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं, एक ठे घास फूस का डुप्लीकेट बछड़ा सामने रख करके जो है सो यहाँ पर जो है कई लोग जो है फिर जो है दुग्ध निकालते हैं, ऐसा देखा गया है। एक ठे कल्पित बछड़ा रख देती है तो माता जी उसी को बछड़ा समझ के स्नेहाभिभूत हो जाती है, तब वो दूध आता है। तो पहले तो दूध दोहने के पहले, प्रकृति के दोहन के पहले एक ठे वत्स की तैयारी करो, जो प्रकृति को प्रेम से जो है दोहन योग्य बनाए। क्या बात है,
पृथ्वी का दोहन करना है तो पहले उसको कष्ट पहुंचा के नहीं, ज़बरदस्ती पैर बांध करके इंजेक्शन लगा करके लाठी डंडा मार के दूध निकालना नहीं। पृथ्वी गो सोचते रहिए। धोक्षे क्षीरमयान कामान अनुरूपम च दोहनम, तो अनुरूप दोहन जिसको जो चाहिए वो चीज़ हम दे देंगे, लेकिन बछड़े के साथ में आए सब लोग जो है धोने के लिए। ये सोचिए कितना बड़ा संदेश है सारे संसार के लिए कि दोहन करना है तो वत्स चाहिए। वत्स स्नेह युक्त रूप से जो है उस दूध को जो है प्रवाहित करने में सहयोग करेगा, जो है वो बिगाड़ेगा नहीं, माता जी को प्रकृति को नहीं बिगाड़ेगा, जो है उसके बाद दोहन करना है। सारा रोड बनाइए, सब बनाइए, लेकिन इस तरह से बनाइए कि कहीं प्रकृति में छेड़छाड़ न हो, समुद्र में छेड़छाड़ न हो। ऐसे चलने की शिक्षा है। ये तो मैं अभी सामान्य बुद्धि से बोल रहा हूँ, अभी इस पर गंभीर रिसर्च करने की आवश्यकता है। दुग्धारम च महाबाहो भूतानाम भूत भावन, तो बछड़ा चाहिए, दोहने वाला भी चाहिए जो ठीक से उसको दोहन कर सके, निकाल सके। कुशल व्यक्ति चाहिए। रत्न निकालना है समुद्र से, सुवर्ण की खानी, हीरे की खान निकालना है, कुशल चाहिए। खोदना है, यहाँ खोद दिया वहाँ अस्त व्यस्त हो जाएगा सब, जो है कोयले की खान खोदते खोदते जो है सारी पृथ्वी का जो हृदय है जो विदीर्ण हो चुका है, जो है सो माफियाओं का कब्जा कई जगह हो गया है उसमें, जो है सरकार की बस में भी सब नहीं है। दुग्धा भी खोजो धोने वाला, फिर वत्स खोजो। भूतानाम भूत भावन अन्नम इप्सितम ऊर्जस्वत भगवान वांछते यदि, वांछते में आर्षप प्रयोग है, वांछति यदि, वांछति यदि आप चाहते हैं ऊर्जस्वद अभिप्सितम अन्नम, जो ऊर्जा बल प्राणनयो हो, शक्ति प्रदान करने वाला जो अन्न है, भोज्य पदार्थ है। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है उसे अन्न कहते हैं। यदि वांछते, तो आप ऐसी व्यवस्था करिए, वत्स की व्यवस्था करिए और दुग्धा की व्यवस्था करिए। मैं जो है जो छिपी हुई जो औषधियाँ हैं उसे प्रदान करने के लिए तत्पर हूँ, ऐसा गोरूप धारिणी पृथ्वी माता ने कहा। समाम च कुरु मां राजन् देववृष्टम यथा पयः, अपरतावपि भद्रम ते उपावर्तेत मे विभो, हे विभो। एक दूसरी बात है कि अब जो है पृथ्वी है उबड़ खाबड़, पूरा पहाड़े पहाड़, तो उसमें जो है वृष्टि भी होगी तो सारा बह जाएगा पानी नीचे। ये होता ही है, पहाड़ों में पानी बहुत बरसता है लेकिन जल संचय नहीं हो पाता है। बाद में जल संकट, नैनीताल में जल संकट, दार्जिलिंग में जल संकट, काठमांडू में जल संकट, लेकिन पानी बहुत बरसता है। पोखरा में जल संकट होगा क्योंकि वो पानी बरसेगा निकल जाएगा। अब जो समतल में तो थोड़ा सा नीचे से भी पानी निकल जाएगा, और बरसा हुआ पानी जो है इतना जल्दी बहेगा नहीं तो ज़मीन में सींचेगा, तो भूजल जो है उपलब्ध होगा। झरने उरने बहुत हैं लेकिन जल संकट भयानक है पहाड़ी प्रदेशों में। आप देख के अनुमान करिए, जो है एक पानी जो है हमको लगता है कि 150 वर्षों में पेट्रोल के बराबर हो जाएगा, ऐसा अनुमान लग रहा है, क्योंकि हमने अनुभव किया है खुद जो है। तो पृथ्वी माता ने कहा कि समाम च कुरु, हमें कुछ समतल बना दो जिससे जो है सो जल टिके इसमें, जो है फिर जल सेचन हो नीचे, जो है फिर जो आप जो कह रहे हैं कि औषधियाँ दो, अन्न उपजाओ, तो तब हम कुछ काम करें। ये पहाड़ में क्या होगा। समाम च कुरु मां राजन् देववृष्टम यथा पयः, देववृष्टम माने आकाश के द्वारा जो बरसा हुआ जल है। अपरता वोपि भद्रम ते, माने अब वर्षा ऋतु में तो मान लीजिए बरसता ही है, आषाढ़ से प्रथम दिवसे, श्रावण भादव वर्षा, वो तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अपरतौ माने अब वर्षा ऋतु बीतने के बाद
वर्षा हुआ, जल तो बह गया नीचे और वर्षा ऋतु बीत गई, सूख गया सब, फिर जल संकट। अब एक तरफ बाढ़ आई तो बाढ़ आके बह रहे हैं पूरा का पूरा, बाढ़ चली गई तो फिर जल संकट। कितना आश्चर्य है, बहुत विरोधाभासी बात है। तो अपरतौ अपि भद्रम ते उपावर्ते, तभी वो जल टिके रहे जिससे भद्रम ते, माने जो आप चाहते हैं, जन कल्याण चाहते हैं, जिससे अन्नौषधि की उत्पत्ति चाहते हैं, भविष्यत काल तक जो है आपका कल्याण होता रहे, तो कुछ पृथ्वी को ऐसा बनवा दीजिए कि जो समतलीकरण हो। इति प्रियम हितम वाक्यम भुवादाय भूपति वत्सम कृत्वा मनो पाणौ अदुहत सकलौ सधीहि। ऐसा पृथ्वी माता ने कहा तो पृथु महाराज ने सबसे पहले बाल्टी लेके स्वयं बैठे, अपना दोहन शुरू किया उन्होंने, और मनु महाराज को बनाया वत्स। चलिए आप वत्स बनिए, हम दोहन करते हैं। सकलो सधी दुदोहा, अदुहत लिखा है, अदुहत। तो सकलौषधि ही, सकलाश्चता औषधि ही, सकलौषधि ही औषध्या फलपाकांता, जितनी भी औषधियाँ हैं, लाभदायक जो भी चीज़ें हैं, उन सारी औषधियों का दोहन जो है मनु को वत्स बना करके पृथु महाराज ने दोहन प्रारंभ किया। औषधियों से परिपूर्ण पृथ्वी हो गई और जो छिपा हुआ तत्व तो निकल गया बाहर। तथा परे च सर्वत्र सारमा ददते बुधा ततुन्ने च यथा कामम दुदु पृथ्वीभाविताम। पृथ्वीभाविताम माने पृथ्वी जी ने जो है सो तैयार कर दिया है, पृथ्वी को जो है मना दिया है, तैयार कर दिया। अब जब पृथु महाराज ने दोहन किया तो जितने भी थे और सारे देव और दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, सारे लोग अपने अपने बाल्टी लेके पीछे लाइन में लगे कि सबको चाहिए ना अपना अपना पदार्थ जो है सो दोहन करना है। दोहन करने का जैसा भाव है, जिस प्रकार का जो चाहता है वही पदार्थ का दोहन कर सकता है। तो सारे संसार के देव दानव जो है अपना अपना पात्र लेकर के लाइन में लग गए। बछड़ा तैयार किया, दोने वाला तैयार किया, लग गया। पृथुपदिष्टाम दुदुहुर धरित्रीम, वहाँ तक रघुवंश तक चला गया है। अब देखिएगा दोने का थोड़ा सा, अब ये बताते रहते हैं हम, जो संक्षिप्त करेंगे अब थोड़ा, क्योंकि सब समझ में आ जाएगा। केवल दोना है, बछड़ा बनाना है, दोने वाला चाहिए, क्या दुआ है, ये तीन चीज़ याद रखना है। ऋषयो दुदुहुरुदेवी मिंद्रिये स्वथ सत्तम वत्सं बृहस्पतिं कृत्वा पयश्छंदोमयं शुचि। देवीं मने वाणी रूपी, छंदोमय वाणी रूपी जो ज्ञान है, इंद्रियेषु अथ सत्तमा मने इंद्रियों में, इंद्रिय रूपी पात्रों में बृहस्पति को बछड़ा बना करके छंदोमय वाणी जो शुचि है उसका दोहन जो है ऋषियों ने किया। अनुरूप फिर वत्स भी बनाना पड़ेगा। बृहस्पति को बछड़ा बनाया, देवीम का मतलब जो है वाणी से लगाना होगा। छंदोमयम मैंने तत्व ज्ञान का दोहन जो है ऋषियों ने उस समझ लीजिए पृथ्वी से किया। सब कुछ वहीं से निकलना है। कृत्वा वत्सम सुरगण इंद्रम, इंद्र सोमम, इंद्रम है ना, इंद्रम में बिन ऊपर अनुस्वार होना चाहिए। हाँ, इसमें नहीं दिया है, नहीं देगा तो कर्ता हो जाएगा इंद्र। फिर तो इंद्र को बछड़ा बनाया है तो इंद्रम करना पड़ेगा। द्वितीया कर्मणि द्वितीया। दैत्य कृत्वा वत्सम सुरगणा इंद्रम सोम मधु दुहन।
हिरण्मयेन पात्रेण वीर्यम ओजो बलम पयः, सुवर्ण पात्र में जो है वीर्य, ओज, बल रूपी दुग्ध, सोम, सोम रस, दिव्य सोम रस माने ये अमृत है, उसको लौकिक सोम रस से तुलना नहीं करनी है। सुरगणाः देवाः इंद्रम वत्सम कृत्वा, इंद्र को जो है वत्स बनाया। दुदुहु, इन सब ने अदुहन, लंगलकार लगा रहे हैं बढ़िया से। दैतेया दानवा वत्सम प्रह्लादमसुरर्षभम विधाया दुदुहन क्षीर मय पात्रे सुरासवम। अब जो जिस प्रवृत्ति का है उसी प्रवृत्ति का दोहन कर रहा है। बछड़ा तो बनाया दैत्यराज प्रहलाद जी को, असुरर्षभम, असुर श्रेष्ठम प्रहलादम वत्सम कृत्वा, गलत बछड़ा नहीं बना सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ को बनाना है। दानवाः अयः पात्रे सुरासवम क्षीरम, सुरा आसव रूपी जो क्षीर है, जो दुग्ध है, उसका दोहन किया उन लोगों ने अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। जो है आसुरी प्रवृत्ति के थे, आसुरी वस्तु का दोहन किया। जिसको जो चाहिए वही ना मांगेगा। ये प्रवृत्ति देखिए मनुष्यों की क्या है। अभी भगवान को लाके खड़ा कर दीजिए, वरदान मांगने वाला लाइन लगा दीजिए, देखिएगा किस किस तरह के वरदान लोग मांगते। जिसके दिमाग में जो है, जिसको जो चाहिए वही मांगेगा चाहिए। तो अब जो जैसा है वैसा दोहन कर रहा है। वत्से गंधप्सा गंधर्वाप सरसो धुक्षन पात्रे पद्ममये पयः वत्सम विश्वावसुम कृत्वा गांधर्वम मधुसौभगम। फिर गंधर्व, अप्सरा आदि लोगों ने जो है पद्ममये पात्रे पयः अधुक्षन विश्वावसुम वत्सम कृत्वा, विश्वावसु देवता को जो है बछड़ा बनाया। फिर गांधर्वम मधु सौभगम, ये सभी चीज़ें वो बीच में उधर जैसे वीर्यम ओजो बलम पयः जो अतिरिक्त पदार्थ का दोहन किया था, वैसे यहाँ भी गांधर्व विद्या, मधु, सौभाग्य इत्यादि का दोहन भी साथ साथ में हुए। वत्सेन पितरोर यमणा कव्यम क्षीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। पितरः अरिमणा कव्यम हव्य कव्यम क्षीरम अधुक्षदा। तो कव्यम, तो कव्य का तो ये पितरी को देने का जो होता है वो कव्य होता है, पितरों को चढ़ाने का। और पितरः पितरी लोगों ने आर्यमणा, आर्यमणा लिखा है ना, तो आर्यमणा को बछड़ा बनाया, तृतीया के द्वारा समझाया गया यहाँ पर जो है। क्षीरम अधुक्षित आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता। आम पात्र में माने मिट्टी के पात्र में, कच्चे पात्र को आम पात्र बोलते हैं। श्रद्धया श्राद्ध देवता, ऐसा दोहन हुआ। प्रकल्प वत्सम कपिलम सिद्धा संकल्पनामयीं सिद्धिम नभसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः। सिद्धाः जितने भी सिद्ध लोग थे, कपिलम वत्सम प्रकल्प्य, कपिल भगवान को जो है वत्स बना करके, संकल्पनामयीं सिद्धिम, संकल्पनामयी सिद्धि का दोहन किया। नभसि विद्याम च बने, नभो विद्या आकाश विद्या, नभोचारिणी विद्या, नभश्चारिणी विद्या, ये च विद्याधरादयः, जितने भी विद्याधर आदि थे, रिद्धि सिद्धि आदि सब तत्वों का दोहन जो है कपिल देव जी के वत्स के रूप में जो है सो दोहन किया गया, कपिल देव जी को वत्स बना के।
अन्ये च मायिनो माया मंतर्धानाद्भुतात्मनाम मयम प्रकल्प्य वत्सम ते दुधुर्धारणा मयम। और जो जितने भी दानव इत्यादि थे, जैसे मय दानव को जो है वत्स बना करके मायावी विद्या, धारणामयी मायावी विद्या इत्यादि का जो है अंतर्धान विद्या आदि का दोहन किया। इसलिए जो है वो अंतर्धान शक्ति इत्यादि जो है वो दानवों में देखी जाती है। यक्ष रक्षांसि भूतानि पिशाचा पिशितासना भूतेश वत्सा दुदुहु कपाले क्षतजा शवम। भूतेश वत्साह, भूतानाम ईशा भूतेशा, जो भूतेश अपने भूतेश को यक्ष राक्षस किन्नर जितने भी थे, तो भूतनाथ उनके कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको जो है वत्स बना करके कपाले, कपाल पात्र में तांत्रिक विद्या की तरफ थोड़ा सा आया। क्षतजा शवम मने रक्तमय, आशव मने रुधिर इत्यादि उसका, पिशितासना क्योंकि ये सब जो है मांस भक्षी लोग हैं। पिशितम मांसम पिशाचा भूतानि यक्ष रक्षांसी दुदुहु, इन्होंने सब वही चीज़ निकाला, जो जैसा है वही निकाल रहा। क्योंकि स्वभावतः जो है पशुओं में भी जो है अब कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मनुष्य विवेकशील है, मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए, समझदार है। लेकिन दुर्भाग्य से मनुष्य भी लगभग हमको लगता है कि 80-90% जो है वो मांसाहारी है। बहुत कष्ट होता है विचार करके कि इसकी बुद्धि कभी खुलने वाली नहीं है। बहुत बड़ी संख्या जो है मांसाहारियों की है, 80% से कम तो है ही नहीं। अब समझ लीजिए कि ये समझदार है, सब कुछ जानता है, तत्व ज्ञान सब इसी को होता है। समूहम सर्वभूतेषु यही बोलता है, बोधिसत्व की बात यही करता है। यही बौद्ध है, यही जैन है, यही वैदिक है, यही ऋषि है, यही सब है मनुष्य में से ही। लेकिन मांस से विरति जो है इसकी नहीं देखी जा सकती। ये बहुत कष्ट की बात है, ये सुधरेगा भी नहीं लग रहा है। लेकिन जितने स्वयं सुधर जाएं बहुत है भगवान की कृपा से, क्योंकि सुधारते सुधारते खुद सुधर जाएगा। आदमी व्यास जी परेशान होकर रोए थे, हाथ उठा के मैं बोल रहा हूँ, दुनिया वालों कुछ समझो, न च कश्चित शृणोति में। वो कहा कि कोई सुनता उनता नहीं है मेरा। जो ऐसे ऐसे महापुरुष थक गए तो हम लोग की बस की बात नहीं है, बस हम लोग अपना देख लें बहुत है। कपाले क्षतजा शवम, अब वैसे ही दुहा। तथा हयो द्वंद्व शूका सर्पा नागाश्च तक्षकम विधाय वत्सम दुदुहुर्बिलपात्रे विषमपया। उसी प्रकार सर्प नाग आदि ने भी तक्षक नाग को जो है सो मुख्य को जो है वत्स बना करके जो बिलपात्रे, बिल रूपी पात्र में जो है पया विषम, विष रूपी जो दुग्ध है उसका दोहन किया, तो जो है अपना पदार्थ मनाया। उन लोगों ने भी विष उनके पास में है, वही उनका अस्त्र है। सर्प में विष न हो तो क्या मतलब उसका जो है, फिर तो उसके सर पर पैर रख के दुनिया चलेगी। फिर जो है सर्प के विष से, जहर से भी कितनी कितनी औषधियाँ बन रही हैं, बहुत अचूक दवा बनती है उससे जो है सो, उसका भी लाभ ही है। पशवो यवसम क्षीरम वत्सम कृत्वा च गोवृषम अरण्य पात्रे चाधुक्षन मृगेंद्रेण च दंष्टिणः। और पशुओं ने भी सोचा कि हम लोग को भी कुछ होना चाहिए। यवसम क्षीरम वत्सम कृत्वा, यवसम मने घास इत्यादि, क्षीरम वत्सम कृत्वा च गोवृषम। अब उसमें उन्होंने जो है बैल को ही जो है दो बछड़ा बना दिया। पशुओं ने चुन लिया कि जो है किसी बैल को ही
चाहे बछड़े का काम करो, हम लोग जो है पशु लोगों के नाम पर भी दोहन हो कुछ जो है सो। अरण्य पात्र, अरण्य रूपी पात्र में, जंगल में जो है सो। मृगेन अधुक्षण, यवसम अधुक्षण, ये जो घास ओस इत्यादि जो भी है उपयुक्त जो है उसका दोहन किया, इसलिए जो है पशु इत्यादि के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ बने। मृगेंद्रेण च द्रष्टिणा, द्रष्टिणा हमने जितने मांसाहारी जो दृष्टा जिनकी तगड़ी है, ऐसे जो है वो सिंह को माध्यम बना करके, वत्स बना करके वो लोग भी जो है क्रव्यादा प्राणिनः क्रव्यम दुदुहु स्वे कले भरे। क्रव्यादा माने जो मांसाहारी हैं ऐसे प्राणी लोग, क्रव्यम दुदुहु, उसी मांस का ही दोहन किया उन्होंने, स्वे कले भरे माने अपने शरीर में ही दोहन कर दिया। सुपर्ण वत्सा विहगाश्चरम चाचरमेव च, अब गरुड़ जी को जो है बछड़ा बना करके सारे पक्षी लोग लगे लाइन में, कुछ हम लोग भी दोहन करेंगे। चरम चाचरमेव च माने चर और अचर दोनों, सब जो भी उनके लिए आवश्यक था वो सबका दोहन किया। बटवत्सा वनस्पतय पृथग रसमयम पयः, बटवत्सा माने वो जो ये जो बरगद का पेड़, बर का पेड़ वृक्ष, उसको बछड़ा बना करके सारे वनस्पतियों ने जो है रसमयम पयः, जो रस होता है रसमय पय का जो है सो दोहन किया। गिरयो हिमवत वत्सा, हिमालय को वत्स बना करके सारे पहाड़ आ गए। नाना धातुन स्वसानुसु, अपने छोटी छोटी पहाड़ियों के अंदर अनेक रत्न, गैरिक आदि धातु, हीरे मोती, जो भी रत्न हैं जो जहाँ मिलता है पहाड़ों के अंदर जो है खान है, उन सब का दोहन करके वहाँ सुरक्षित रखा। सो सानुसु, सानु मने छोटी छोटी चोटियाँ होती हैं। स्नुप्रस्था सानुरस्त्रियाम इत्यमरः। एवं पृथ्व्यादय पृथ्वीम अन्नादा स्वन्नमात्मनः दोह वर्षादि भेदेन क्षीरभेदम कुरुद्वः। एवं पृथ्व्यादय पृथ्वीम अन्नादा स्वन्नमात्मनः मने जो जैसा है उसने उस प्रकार का दोहन किया। दोह वत्सादि भेदेन, दोहने वाले और वत्स आदि के भेद से क्षीर भेदम कुरुद्वः, क्षीर में भी इसीलिए भेद हो गए। क्षीर तो एक ही है, लेकिन बछड़ा और दोहने वाले का भेद होने से उसमें भी भेद हो गया। पृथ्वी आदय बने पृथ्वी आदि, पृथ्वी आदि पृथ्वी को भी ले लिया उसी में। ततो महीपति प्रीतः सर्वकाम दुघाम पृथुः दुहितृत्ते चकारे माम प्रेमणा दुहितृवत्सलः। क्या बात है। अब जब इतना कार्य सब हो गया, सारे संसार के लोगों ने जो है पृथ्वी का अपना दोहन करके सारा खजाना भर लिया। महीपति प्रीतः, राजा बड़े प्रसन्न हुए, क्या बात है, सबका खजाना भर गया, पृथ्वी से सब कुछ प्राप्त हो गया। सर्व काम दुगाम, सभी प्रकार के कामनाओं को प्रदान करने वाली ये पृथ्वी है। दुहितृत्ते चकारे मां, उन्होंने कहा कि आप हमारी पुत्री हैं। क्या बात, पुत्रीवत उन्होंने जो है भाव दिखाया, पुत्री का स्नेह दिया, भगवत अंश है ना। प्रेमणा दुहितृवत्सला, दुहितृवत्सला हमने पुत्री से स्नेह करने वाले, उन्होंने प्रेम पूर्वक जो है पुत्री के नाम से अभिहित किया जो है पृथ्वी माता को जो है। इसलिए पृथु राजा है, इसलिए आदि राजा है। नहीं, ये बहुत ऊंचा चिंतन है। ये तो समझ लीजिए कि इसमें कम से कम इतना ये मंद बुद्धि से हम अपना कह दे रहे हैं, लेकिन ये समझ लीजिए कि वो ऐसे हवाबाजी में नहीं है।
कि किसी ने बैठ के लिख दिया, बना दिया श्लोक और चल पड़ा। बहुत से लोगों के पास बुद्धि है, बना के चलाओ भैया, आज भी लिख सकते हो ना, लिखो, पुराण लिख दो, महाभारत लिख दीजिए। वो नेपाल में विद्वानों ने कुछ महाभारत का लिखने का प्रोजेक्ट तो चला रखा है 10-15 साल से, अभी ठंडे है, अभी कुछ नहीं है। लाखों का खर्चा हो चुका है, अभी जो है पता ही नहीं चला है, पता नहीं कैसा लिखाएगा, क्या चलेगा, वो भी भविष्य ही जानेगा। कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो स्वतः स्फूर्त जो है सो आया है। तो लोगों को यदि ईर्ष्या होती है, जलन होता है, तो अपना काव्य लिख ले, सही काव्य लिख के, इससे आगे का काव्य लिख के फैला दें, इसका खंडन कर दें पूरा जो है। ऐसी इच्छा होती है तो पूरे संसार में व्याख्यान करें, ऑनलाइन खोल के खुद जो है वेबसाइट निकाल के अपने सद्विचार फैला दें, पूरे दुनिया में सबको प्रभावित करें। केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सबको एक करके चलना है, सबकी जिम्मेदारी होती है। हम तो जो है सबकी समालोचना करते हैं, यहाँ घर के चक्कर में पड़े हैं हम तो। पहले अपने घरेलू झगड़ा ठीक करें पहले, उसके बाद पड़ोस में जाएंगे। जैन बौद्ध हमारे पड़ोसी हैं, हमारे घर के अंदर में भाई भाई में वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य आर्य समाजी अनेक प्रकार के झगड़े 10-12 भाई यहाँ काट मार कर रहे हैं। पहले हम उनके झगड़ा निपटाने में लगे हैं, पहले भाई भाई का, उसके बाद हम देखेंगे पड़ोसी, उसके बाद दूसरे पड़ोसी देखेंगे, उसके बाद दूसरे ज़िले में, दूसरे देश में जाएंगे। क्रमशः जानना है, पहले तो अपने घर से शुरू करना है। हम तो यही नहीं कर पा रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। अभी तो सावन मास में थोड़ा सा शंकर जी पर लगे हैं। कई लोग सुनाते हैं हमको कि शंकर जी का फोटो देखते हैं तो कहीं कहीं लोग उस घर में घुसना नहीं चाहते हैं। ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं। पहले तो ये घरेलू तो ठीक करें, जब उतने हमसे नहीं हो पा रहा है तो कौन से हम गारंटी ले लेंगे कि पूरे विश्व में हम एकता स्थापित कर लेंगे। हम तो बहुत क्षुद्र हैं ना, पहले ये समझना चाहिए, बहुत गंभीर चीज़ है। पहले हम सभी को सोचना चाहिए कि हमने पहले घर की समस्या देखें, उसके बाद पड़ोस में जाएं। पड़ोसी से भी हमें झगड़ा नहीं करना है, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता है, परमानेंट होता है, उससे मैत्री करनी है हमें जो है। पड़ोसी जो है भाई भाई, दादा बाबा 10 पुश्त 20 पुश्त में कभी अलग हुआ है। हजारों वर्ष पहले जो है ये सब संप्रदायों का कुछ अता पता नहीं था, जो आज जो है इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ये मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन ये सनातन की ये बात करता हूँ कि किसी एक महापुरुष और किसी एक ग्रंथ से जुड़ा हुआ ये मार्ग नहीं है। हाँ, वैदिक जरूर हम लोग कहते हैं, वेद को भी रख दीजिए कहीं तो भी चलता रहेगा मार्ग जो है सो। सारे ग्रंथ मिट जाएंगे तो भी मार्ग चलता रहेगा, और सारे भगवान खत्म हो जाएं तो भी मार्ग चलता रहेगा। ये सनातन है। किसी एक भगवान से जुड़ा हुआ, एक किताब से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बहुत विशाल तत्व है, उसका केवल संकेत हम कर रहे हैं। केवल हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप भी चलिए, केवल सुन सकते हैं तो सुनिए, नहीं तो सुन भी नहीं सकते हैं तो अपना प्रणाम करिए दूर से। प्रणाम भी नहीं करना है तो हट जाइए वहाँ से। इतना तो स्वतंत्रता है ही। लेकिन जो बात हम कर रहे हैं कोई राग द्वेष से नहीं, इसको समझना होगा। चूर्णयं स्वधनुष्कोट्या गिरिकूटा निराजराट। इसके बाद भगवान पृथु ने अब जो है पृथ्वी की बात मान ली। धनुष कोटिया ने अपने धनुष के कोने से जो है फिर सारे पहाड़ों को जो है तोड़ ताड़ करके जो है समतल कर दिया। उतनी जनसंख्या तो नहीं थी कि कोई दब दब के मर जाए, काफ़ी जनसंख्या कम रही होगी। भूमंडलम इदम वैन्य प्रायश्चक्रे समम विभु। प्रायः शब्द लिखा है, पूरे भूमंडल को समतल नहीं किया है, कुछ प्रकृति का बैलेंस भी बनाना पड़ता है। पहाड़ों को भूधर कहते हैं, गंभीर रहस्य है। पहाड़ नहीं रहेंगे तो पृथ्वी टिकेगी नहीं फिर जो है। इसलिए पहाड़े का नाम भूधर है। इसलिए जितने से बैलेंस बन सकता था उतना उन्होंने जो है प्रायः
समम विभू चक्रे, उन्होंने बराबर बना दिया। अब कोई नहीं मानता है तो मत माने, अब यहाँ लिखा है, हम लोग उसी चीज़ को बता रहे हैं जो है, हम भी देख के नहीं आए। अथास्मिन् भगवान वैन्य प्रजानां वृत्तितः पिता, इसीलिए वैन्य मने बेन पुत्र पृथु महाराज को जो भगवान के नाम से भी संबोधित किए जाते हैं, वृत्तितः पिता, वो वस्तुतः जनता को जीविका प्रदान करने वाले पिता वही हैं। पालयति पिता, केवल पैदा कर देने से पिता नहीं होता है। निवासान कल्पयन चक्रे तत्र तत्र यथार्हतः, उन्होंने जो है सो रहने की व्यवस्था की, सारी जनता की घर व्यवस्था, मकान, मार्ग इत्यादि सब जो है व्यवस्था उन्होंने जनता के लिए बनाई। ग्रामान, गांव का विभाग किया, पुरः नगरों की परिकल्पना की। पत्तनानि, पत्तनम पुरपुट भेदनम, कुछ और बड़े बड़े नगर, विमान पत्तन। दुर्गाणि विविधानि च, अनेक प्रकार के किले, दुर्ग। घोषान ब्रजान सशिविरान, ये सब भी ग्राम विशेष हैं। हाँ, ये जो खेत खरबट बाटिंच बनान्युप बनानी च, हम लोग जो है वहाँ संभवतः प्रथम स्कंद में होगा, वो नारद जी जो हैं सो जब उत्तर दिशा में गए थे, खेत खरबट बाटिंच बनान्युप बनानी च, ऐसा बताया था ना। वैसे ही घोष ब्रज सशिविरान आकरान खेत खरबटान, खेटाहा कर्षक ग्रामाः खरबटाः गिरितट ग्रामाः, ऐसा कुछ था आचार्य जी, ऐसे ही कुछ था ना। हाँ, वो उधर का स्मरण आ रहा है, प्रथम स्कंद वाला, ये सब शब्द आ चुके हैं। तो जो भी है, झुग्गी झोपड़ी से लेकर के महल तक जो जैसा है उसके लिए उस प्रकार रहने इत्यादि की व्यवस्था, सीमांकन, सारा जो है सारी व्यवस्था पृथु महाराज ने की। प्राक पृथोरिह नैवेशा पुरग्राम आदि कल्पना, स्पष्ट रूप से बता दिया क्यों आदिराज कहा गया पृथु महाराज को। प्राक पृथो इह, पृथु के पहले, इह मने इस संसार में, नैव ऐसा पुरग्राम आदि कल्पना, ये पूरे ग्राम आदि की परिकल्पना नहीं थी, नहीं थी। यथा सुखम बसंती स्म, बस जहाँ मन हो तहाँ जो है रह जाते थे लोग। वो तो हम लोग सुनते थे दादा से, पिताजी से भी जो है, अभी 100-200 वर्ष पहले तक ये स्थिति थी जो है, 200-500 वर्ष पहले भी ये स्थिति थी। जहाँ खाली मिले वहाँ अपना गाड़ दीजिए तंबू, जो है कमाना खाना शुरू करिए, फिर अपना धीरे 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 बाद में वही हो जाए, ऐसे ही होता था। ये तो बहुत इधर आकर के अभी बना है, लेकिन उधर प्रथम बार परिकल्पना वहाँ से हुई थी। यथा सुखम बसंते स्म, जहाँ जिसको मन हो वहाँ, जनसंख्या कम, कोई समस्या नहीं। आप विचार करिए कि भारत की स्वतंत्रता के समय में जब 30 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी, देश इतना ही बड़ा था, और आज जो है सो 130 करोड़ हो गया। मने लगभग जो है 4-5 गुना जनसंख्या बढ़ गई। तो चल रही है स्थिति है, तो ये बहुत आश्चर्य की बात है। अब केवल 30 करोड़ के आसपास जो पुरानी जनसंख्या हो, तो देखिएगा कितने आनंद से फिर चल सकता है, कहीं कोई समस्या ही नहीं रहेगी। लेकिन अब 100 करोड़ की विदाई इसके नाम पर नहीं किया जा सकता है ना, और सब आ चुके हैं संसार में अब जो है। और धीरे धीरे जो है कम से कम चलते रहें लोग, जो है अपने हिसाब से जाएंगे। ओवरलोड करेंगे तो नौका डगमगाएगी, नौका उल्टेगी तो गिरेंगे, सब जो है अपने से ख़त्म हो जाएंगे। अपने से क्यों किसी के प्रति खराब सोचना है। जो जो गड़बड़ सोचेगा उसका फल, हम दूसरे के प्रति खराब सोचते हैं
उसके पहले हमारे मन में जो है वो प्रभाव डालता है खराब का। दूसरे की तो हम दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, अपना हमारा बिगड़ जाता है। इसलिए हम सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि यदि साधना के पथ में आगे बढ़ना है, शांति सोमनस्य स्थापित करना है, परमानंद की स्थिति प्राप्त करनी है, तो मन वचन कर्म से हमें जो है शुभ मार्ग की ओर प्रवृत्त होना होगा। प्रणवेत अनन्यः परात्म परिवर्तनम। सीधे बुद्ध ने कहा। अब हम लोग तो महायान के बौद्ध दर्शन के ग्रंथों को प्रमाण मानते हैं। बहुत से लोग, हीनयान के लोग तो कहते हैं कि ये महायान जो है पूरा ब्राह्मण धर्म से प्रभावित है। अब कितने लोगों की हम दवाई करते फिरें, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। अब वो लोग तो कह सकते हैं कि बोधिचर्या अवतार भी जो है इफेक्टेड है, जो है सो सारे महायान के ग्रंथ प्रभावित हैं। तो फिर तो सब आप ही केवल अकेले शुद्ध रहिए, संसार में सारे के सारे लोग प्रभावित हैं, लेकिन हम तो इसी में से आनंद मनाएंगे। क्या बात है। इसी के साथ में आज का ये सत्संग जो है सो पूर्ण होता है। बहुत आनंद के साथ में हमने कुछ प्रसंग के कारण जो है कुछ बातें आपको सामने रखी। हम हमेशा रखते भी रहते हैं और हमेशा रखते रहेंगे, आजीवन रखते रहेंगे। हम कहीं से विचलित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारा मार्ग सही है। हम एकदम 100% ठीक हैं कि नहीं बेरेण बेराने सम्मति कुदाचन अबैरेण च सम्मति एष धम्मो सनातनो सनंतनो। ये यदि बुद्ध वचन है कि वैरता से वैरता की कभी समाप्ति नहीं होती है, अवैरता से वैरता की समाप्ति होती है। एष धम्मो सनातनो। अब कोई लोग हों कह दें कि धम्मपद भी जो है सो ब्राह्मणों ने बना के डाल दिया है, तब तो उसकी कोई दवाई नहीं है। सर्वस्य औषधमस्ति शास्त्र विहितम। सबको औषधि दई भले रच दियो। इनकी दवाई कोई बना नहीं सका। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे पृथ्वीजये अष्टादशोत्सवः। भक्तिसुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए आनंद चंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ये घुमा फिरा के फिर वही आ गए। सुखदेव जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समस्त श्रोताओं की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।